कैमरा पंजाल की स्थापना जो इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर उभरेगा। जैसे कुपवाड़ा में रेडियो चिनाब, गांदरबल में रेडियो कंगन, पोथा में रेडियो पीर पंजाल और इसी प्रकार के कई अन्य कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं को सीधा संवाद का सेतु बन रहे हैं। वैसे ही सदाए पीर पंजाल स्टेशन राजौरी के हर गली, हर घर, हर पहाड़ी बस्ती तक अपनी सशक्त आवाज़ पहुंचाएगा और इस मुकाम पर आकर मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ। तकरीबन 4-5 महीने पहले, हाँ जी, मैं पुंछ गया था एक विज़िट पे। तो मैंने मैनी साहब के साथ बैठकर एक प्याला चाय पिया और उनसे पूछा कि मैनी साहब, एक रेडियो स्टेशन का नाम के बारे में मैं बड़ा सोच रहा हूँ, आप कुछ सुझाएं। तो उन्होंने बस तक उनके मुंह से निकला कि साहब इसका नाम लिखिए सदाए पीर पंजाल। तो मैंने बोला सर ये सदाए पीर पंजाल का क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला सदाए पीर पंजाल मतलब पीर पंजाल की आवाज़। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों सोचा? उन्होंने बड़ी गूढ़ बात कही। और आप ये सोचिए, हम कहते रहते हैं कि कश्मीर का बंटवारा है ना। कश्मीर 2 पहाड़ी सिलसिलों के बीच में एक वादी है जो पहले था, आज है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन ये जो 1948 की लड़ाई हुई उसमें बंटवारा हुआ पीर पंजाल के इलाके में। आधा पीर पंजाल वहाँ चला गया। और इसीलिए मैनी साहब का जो कहना है कि यहाँ पे हर भाषा में हमें ये पीर पंजाल के इलाके के लोगों को एक करने का कोई मुद्दा रखना चाहिए और उस तरफ जो नफरत की विष को जो फैला रहे हैं वहाँ पे इबादत के नाम, उस नफरत को रोकने का एक ही तरीका, नफरत को कभी भी नफरत से नहीं जीता जाता, नफरत को हमेशा प्यार से जीता जाता है। हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी सहनशीलता, हमारे कस्टम्स, हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं। अब आप बताइए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। इस रेडियो के माध्यम से स्थानीय भाषा में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी, सरकारी योजनाओं, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी उपयोगी जानकारी समय पर और सरल तरीके से आप तक पहुंचेगी। ये मंच युवाओं को नशे और नकारात्मक प्रभावों से दूर रखकर उन्हें सकारात्मक संवाद, कला, संगीत, खेल, उद्यमिता की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं चाहता हूं कि इस आवाज़ के माध्यम से हम हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे शहरों में साफ सफाई का संदेश भेजें। गांधी जी ने कहा था, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। जहाँ पे स्वच्छता है भगवान का निवास, अल्लाह परवरदिगार का निवास वहीं पे होता है। एक गंदा जगह, वहाँ पे एक गंदा जगह एक गंदे मन को, एक विकृत मन को दर्शाता है। अगर वहाँ पे आपने इबादत का एक प्रतिमा रखना है, चाहे आप भगवान राम की मूर्ति मान लीजिए, चाहे पाक कुरान रखिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को रखिए, उस जगह को आपको साफ करना है। तो ये सफाई जो है पहले घर से शुरू हुई। घर जैसे हम रोज साफ करते हैं, लेकिन घर का कबाड़ घर के ठीक बाहर डाल देते हैं। उसी तरह से अगर हम रेगुलरली
हफ्ते में एक दिन अपने मोहल्ले को साफ करें, हफ्ते में एक दिन अपने गांव को साफ करें, हफ्ते में एक दिन अपने शहर को साफ करें, एक संगठित योजना के तरीके से। आप बताइए कि सरकार को मॉडल विलेज, मॉडल टाउन बनाने की कोई ज़रूरत रहेगी जब आपको खुद दिखाई देगा कि आपका मोहल्ला इतना सुंदर है। खुद ही आप बताइए कि चलिए आज हम सब मिलके हमारे दीवारों को सफ़ेद रंग से रंग देते हैं, पूरा मोहल्ला सफ़ेद रंग के दीवारों से रंग जाएगा। सरकार को आने की जरूरत, सरकार सिर्फ एक माध्यम है। सरकार कौन है? आप, हम, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सरकार नहीं। और अगर आप कहते हैं कि सरकार ने मदद नहीं किया तो इसका मतलब हमने अपनी मदद नहीं की। ये सामुदायिक रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके विचारों और आपकी कहानियों का मंच होगा। यहाँ से स्थानीय गायक, कवि, छात्र छात्राएं, स्पोर्ट्स पर्सन और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी प्रतिभा और अनुभव को पूरे जिले के साथ साझा करें, जिससे एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में भी सहज और रोचक तरीके से जागरूक किया जाए, ताकि दूर दराज के गांव में बच्चे भी उसी आत्मविश्वास के साथ भविष्य की तैयारी कर सकें